discuss the topic of ketogenesis. Genesis जहाँ पे भी वर्ड आता है that is formation या synthesis. किसकी synthesis हो रही है? कीटोन बॉडीज की. कहाँ पे हो रही है? हमारी बॉडी में. Formation of ketone bodies in the body is called as ketogenesis. But why ketone bodies are synthesized in our body? Due to excessive oxidation of fatty acids. आपने देखा कल जब मैंने बीटा ऑक्सीडेशन आपको कराया कि बीटा ऑक्सीडेशन में जो फैटी एसिड था, एक ऑक्सीडेशन उसकी यहाँ पे हुई, सेकंड जो ऑक्सीडेशन हुई तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज हुआ. That means excessive oxidation से there is formation of ketone bodies and finally the acetyl coenzyme A will be the last product. So ketogenesis में भी यही होता है कि हमारी बॉडी में जब जो फैटी एसिड है जब excessively oxidize हो जाते हैं then they lead to formation of ketone bodies. So when the level of ketone bodies rises in the blood, it is called as ketonemia, and when the ketone body level rises in urine due to excessive production, it is called as ketonuria. अब देखते हैं हम प्रोसेस की बनती कैसे है कीटोन बॉडी. हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, पोटैटो, राइस, है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स क्यों ले रहे हैं हम? हमें एनर्जी चाहिए. लेकिन जब ये एनर्जी जनरेशन जो है कम होती है हमारी बॉडी में, हमें एनर्जी बॉडी में कम कब मिलती है? या तो हम स्टारवेशन पे हो, हमने कोई व्रत रखे हैं, हमने प्रॉपरली खाना नहीं खाया, तब हमें एनर्जी नहीं मिल रही. सेकेंड रीजन में भी देयर मे बी ए फॉल्टी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कि हम खा तो रहे हैं सारा कुछ लेकिन हमारा मेटाबॉलिज्म ही गड़बड़ है जिसके कारण हमें एनर्जी नहीं मिल रही है. कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है, कुछ मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, कुछ एंजाइम्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है और हमें एनर्जी नहीं मिल रही है जो हम खा रहे हैं, है ना. तो उससे क्या होगा? अब हमें तो एनर्जी चाहिए बॉडी को चलाने के लिए, सारा दिन काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. तो अब हमें जब एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिल रही है तो इन दैट केस हमें एनर्जी कहाँ से लेनी पड़ेगी? फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन से, थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन जो हमने कल किया था. बीटा ऑक्सीडेशन से हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए एज ए बाय प्रोडक्ट मिला. यही हमारा प्रोडक्ट था बीटा फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए. ये देखो ध्यान से जो हमने कल किया था, फैटी एसिड्स थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन, फाइनल प्रोडक्ट वाज एसिटाइल कोएंजाइम ए. जो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये टीसीए साइकिल में चला जाता है जो रिक्वायर्ड होता है. जितना टीसीए साइकिल के लिए रिक्वायर्ड है वो तो टीसीए साइकिल में चला गया, लेकिन जो एक्सेस एसिटाइल कोएंजाइम ए बना उसने क्या किया? आपस में ये दो एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलके कंडेंस कर गए. कंडेंसेशन हुई दो एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स की. तो इन्होंने कोएंजाइम ए, एक कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो हमें एक प्रोडक्ट मिला एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए. यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था उसके दो मॉलिक्यूल्स ने आपस में कंडेंस किया, कोएंजाइम ए ये वाला बाहर निकल गया और हमारा प्रोडक्ट बना एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए. अब इसमें से भी अगर हम ये वाला कोएंजाइम ए बाहर निकाल देंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एसिटो एसिटिक एसिड. दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट for the formation of ketone bodies in the body. Second हमारा ketone body कौन सा बनता है? एसिटो एसिटिक एसिड में से जब हम हाइड्रोजन्स रिमूव कर देंगे, डीहाइड्रोजनेशन, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक एसिड. दिस इज द सेकेंड. ये पहला कीटोन बॉडी, ये सेकेंड कीटोन बॉडी.
एंड एसिटोएसिटिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन हम करेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एसीटोन। दिस इज द थर्ड कीटोन बॉडी इन द बॉडी। तो इन तीनों की फॉर्मेशन को हम कहते हैं कीटोजेनेसिस। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द 3 कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन द कीटोजेनेसिस process, so you will name all these 3 ketone bodies। तीनों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पहला एस्टोएस्टिक एसिड, दूसरा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड जो कि इसी की डिहाइड्रोजनेशन से बना, और एस्टोएस्टिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने से क्या बना, एसीटोन। सो 1 2 3 कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी में बनती हैं in the ketogenesis process। अब कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए बॉडी में क्या टेस्ट है, रोथीरा टेस्ट एंड गेरहार्ड टेस्ट। ये आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में। रोथीरा टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई डैश, तो आप आंसर लिखोगे कीटोन बॉडी, ठीक है। और हमारी बॉडी में जब एक्सेस अमाउंट में कीटोन बॉडीज हो जाएं तो हमें कौन सा डिजीज हो सकता है। फर्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटस। आप अपने आप देखो ना, यहाँ से ही देखो आप, फॉल्टी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, तो डायबिटीज में भी यही प्रॉब्लम है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हमारा फॉल्टी होता है जिसके कारण हमें डिजीज होता है। सो फर्स्ट डिजीज ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड इज कॉल्ड एज डायबिटीज। पहला डिजीज ये होएगा जब आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में कीटोन बॉडीज बन जाएंगे। सेकेंड डिजीज स्टार्वेशन, वो तुम्हें पता ही है। थर्ड आपका क्या रीजन है कीटोन बॉडीज ज्यादा बनने का, और डिजीज क्या है आपको, हाई फैट डाइट आप ले रहे हो। हाई फैट डाइट ले रहे हो तभी तो वो फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होके आपको एसिटाइल कोएंजाइम दे रहे हैं। तो अगर आप अपनी डाइट को ठीक रखोगे तो कीटोन बॉडीज बॉडी में कम बनेंगी। फैट डाइट कम लोगे तो कीटोन बॉडीज भी कम बनेंगी। एंड द लास्ट डिजीज इज लिवर डिजीज। अगर आपको कोई लिवर डिजीज है तब भी आपकी बॉडी में एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज होगा। तो इन चारों केसेस में डायबिटीज, स्टार्वेशन, लिवर डिजीज एंड हाई फैट डाइट, these 4 things are the indication, are the diseases in which there is excessive production of ketone bodies in the body। कौन सी ketone bodies, एस्टोएस्टिक एसिड, एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। Thank you so much for listening carefully।